दोस्तों मेरे पास ये iPhone 7 है और आप इसकी फ्रेम देख सकते हैं कितने ज्यादा इस पर स्क्रैचेस लगे हुए हैं। जो साइड्स है वो और भी ज्यादा खराब कंडीशन में है और देखने में ऐसे लग रहा है जैसे इस पे रोड पर रगड़ा गया है और जो कॉर्नर्स है वहां से इसका कलर उतर चुका है। इसके अलावा फ्रंट साइड में देखेंगे तो इसके डिस्प्ले पर भी क्रैक है। डिस्प्ले फिलहाल चल रही है पर जहां पर क्रैक है वहां से कई बार डिस्प्ले ढंग से नहीं चलती है। इसके अलावा इसकी बैटरी हेल्थ की बात करें तो बैटरी हेल्थ भी कम है। वैसे नॉर्मली क्या होता है बैटरी को 80% से नीचे चेंज करते हैं बट इसका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं आ रहा है तो मैं इसमें बैटरी भी इसकी चेंज करूंगा। तो मैंने इस फोन के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लैक कलर की हाउसिंग मंगा ली है। इसके अलावा मैंने इसकी नई ओरिजिनल डिस्प्ले मंगा ली है और इसकी बैटरी चेंज करेंगे तो नई बैटरी भी मंगा ली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इस फोन को बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाते हैं। इस वीडियो के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमें कुछ प्राई टूल्स, 3 स्क्रू ड्राइवर्स जिसमें एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, एक वाई टाइप स्क्रू ड्राइवर और एक पेंटालोब स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैंने एक ये सक्शन कप भी लिया है। फोन को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम नीचे दिए गए 2 पेंटालोब स्क्रूज को हटाएंगे। अब सक्शन कप का यूज करके हम डिस्प्ले को ऊपर की तरफ खींचेंगे और प्राई टूल को डिस्प्ले और फ्रेम के बीच में इंसर्ट करके बड़े ही आराम और ध्यान से डिस्प्ले के लॉक्स को हटा देंगे। इसके बाद आप फोन को बुक की तरह राइट साइड में ओपन कर पाएंगे। ज्यादा जोड़ नहीं लगाएंगे नहीं तो डिस्प्ले और ईयर पीस के केबल्स टूट सकती है। अब आप देख सकते हैं फोन के अंदर काफी सारा डस्ट है और ये जो बैटरी है ये भी जेन्युइन नहीं है क्योंकि ओरिजिनल बैटरी में यहाँ पर एप्पल का लोगो होता है। अब हम डिस्प्ले को बॉडी से अलग करेंगे जिसके लिए हम एक ये वाली प्लेट रिमूव करेंगे और एक ऊपर वाली। नीचे वाली प्लेट में 4 वाई टाइप स्क्रू दिए गए हैं जिन्हें हम वाई टाइप स्क्रू ड्राइवर का यूज करके ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहले हम बैटरी के कनेक्टर को प्राई टूल का यूज करके हटा देंगे। इसके बाद हम डिस्प्ले के इन 2 कनेक्टर्स को भी हटा देंगे। ऐसे ही ऊपर वाली प्लेट में 2 फिलिप्स स्क्रू दिए गए हैं जिन्हें हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का यूज करके खोल लेंगे। इस प्लेट के नीचे हमें ईयर पीस की केबल दी गई है जिसे हम हटा लेंगे। अब हम डिस्प्ले को इसकी बॉडी से अलग कर सकते हैं। सभी स्क्रूज काफी यूनिक होते हैं और सिर्फ अपने स्लॉट में ही टाइट किए जा सकते हैं तो मैंने काफी तरीके से यहाँ साइड में सेट करके रख रहा हूँ। इस पुरानी डिस्प्ले में हमें सबसे ऊपर से ईयर पीस असेंबली, नीचे से फिंगरप्रिंट सेंसर और बीच में से इस प्लेट को हटाना है। पर इस प्लेट पर काफी स्क्रैच लगे हुए हैं तो मैं इसे यूज नहीं करूंगा। इसकी जगह मेरे पास एक और डिस्प्ले है तो मैं उसकी प्लेट यूज करूंगा। इसके अलावा ईयर पीस असेंबली में 1, 2 और 3 स्क्रू पहले से गायब है जो प्रूफ करते हैं कि फोन पहले से खुला हुआ है और इसको ढंग से बंद नहीं किया गया है। सभी स्क्रूज खुलने के बाद हम ईयर पीस असेंबली को अलग कर पाएंगे जिसमें एक फ्रंट कैमरा, बीच में स्पीकर और कुछ सेंसर दिए गए हैं जिसमें एम्बिएंट लाइट और प्रोक्सिमिटी सेंसर है जिससे फोन की ब्राइटनेस अपने आप एडजस्ट होती है और जब आप फोन पर बात करते हैं तो इसकी डिस्प्ले बंद हो जाती है। इसी तरीके से हम वाई टाइप स्क्रू ड्राइवर का यूज करके फिंगरप्रिंट सेंसर को भी हटाएंगे। ये प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने सेंसर की केबल को हटाते वक्त थोड़ा भी जोर लगाया तो ये केबल टूट सकती है और फिर ना इसका होम बटन काम करेगा और नई फिंगरप्रिंट सेंसर। तो हमारे iPhone 7 का फिंगरप्रिंट सेंसर भी बाहर आ चुका है जो कुछ इस तरह का दिखता है। अब बीच वाली प्लेट को हटाने के लिए हमें इसके दोनों तरफ 3 वाई टाइप स्क्रूज दिए गए हैं जिन्हें हमें हटा लेना है और इसके बाद हम इसे डिस्प्ले से अलग कर पाएंगे। मैं इन सभी पार्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक क्लीनर का यूज करके क्लीन भी कर रहा हूँ जिससे फोन अंदर से बिल्कुल नया लगेगा। अब हम नई डिस्प्ले लेंगे और सभी पार्ट्स को इस पर लगाएंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले वाली प्लेट लेंगे और इसको लगाकर सभी स्क्रूज को नई डिस्प्ले पर टाइट कर देंगे। अब हम ईयर पीस को लेंगे और इसे ढंग से अलाइन करके ऊपर से प्रेस कर देंगे। फिर इसका स्पीकर लगाकर ऊपर से फ्रंट कैमरा को भी सेट कर देंगे। पहले जो स्क्रूज गायब थे वो भी मैंने लगा दिए हैं और डिस्प्ले के फ्रंट साइड से देखने पर कैमरा भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब हम होम बटन लेंगे और इसे फ्रंट साइड से इंसर्ट करके पीछे से इसके कनेक्टर को काफी आराम से प्रेस करके कनेक्ट कर देंगे। लास्ट में होम बटन की प्लेट लूंगा और इसे भी लगा दूंगा। तो दोस्तों iPhone 7 की डिस्प्ले पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी पुरानी हाउसिंग में से सभी पार्ट्स को निकालेंगे और नई वाली हाउसिंग में लगाएंगे। अब इसकी करंट बॉडी के अंदर काफी सारा डस्ट फंसा हुआ है जो काफी ज्यादा गंदा लग रहा है तो मैं इन सभी पार्ट्स को निकाल कर साफ करूंगा और फिर नई हाउसिंग में लगाऊंगा। सबसे पहले जहां हेडफोन जैक आता था वहां एक प्लेट दी गई है उससे हम रिमूव कर लेंगे। अब हम इसके टैप्टिक इंजन को बाहर निकालेंगे जो वाइब्रेशन मोटर होती है। टैप्टिक इंजन के बाद हम फोन का लाउड स्पीकर बाहर निकालेंगे जिसके लिए हम सबसे पहले इन 2 पिंस को हटाएंगे। फिर इसके साइड में 4 फिलिप्स स्क्रूज दिए गए हैं जिनको हम बारी बारी खोल लेंगे। सभी स्क्रूज खुलने के बाद स्पीकर यूनिट के साइड में इन केबल्स को हटाना है और फिर हम स्पीकर को बाहर निकाल पाएंगे। अब हम इसकी बैटरी रिमूव करेंगे। जेन्युइन बैटरी में नीचे यहाँ पर पुल टैप्स लगे हुए होते हैं जिन्हें हम खींचकर बैटरी को आराम से हटा सकते हैं पर ये बैटरी चेंज है और यहाँ पर पुल टैप नहीं दिख रहे हैं। नीचे की तरफ मुझे यहाँ पर एक टूटा हुआ पुल टैप दिखा है जिसे मैं बाहर खींचने की कोशिश करता हूँ। ये बैटरी की टेप कुछ इस तरह से बनी होती है कि जब आप इसे खींचते हैं तो इसकी ग्लू वीक हो जाती है जिसके कारण बैटरी डैमेज करे बिना हटाई जा सकती है। एक साइड की टेप हटने के बाद मुझे दूसरी साइड की टेप भी मिल गई।
जो पूरी हटने वाली थी कि एंड में टूट गई, बट अब इतनी ज़्यादा ग्लू बची नहीं है तो हम बैटरी को खींच कर भी हटा सकते हैं। तो फाइनली बैटरी भी बाहर निकल चुकी है। अब हम इसके मदरबोर्ड को रिमूव करेंगे, पर उससे पहले हम इसकी सिम ट्रे को बाहर निकाल लेंगे। मदरबोर्ड को निकालने से पहले हम इसके ऊपर वाली प्लेट को रिमूव करेंगे। प्लेट रिमूव करने के बाद हम कैमरा और फोन के बटन्स के कनेक्टर को रिमूव करेंगे। अब हम इसकी वाईफाई एंटीना के सभी स्क्रूज को रिमूव करेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से इसके नीचे और स्क्रूज दे रखे हैं और कुछ छोटी क्लिप्स भी दे रखी है जो पार्ट्स को ढंग से सेट करके रखती है। इन सबको हम बारी बारी खोल लेंगे। अब मदरबोर्ड को हटाने से पहले हमें इसके रियर कैमरा को हटाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें 2 फिलिप्स स्क्रूज दिए गए हैं। इसके बाद हम कैमरा को खींचकर बाहर निकाल पाएंगे। iPhone 7 का कैमरा OIS के साथ आता है, तो आप देख सकते हैं इसे टच करने पर इसका लेंस फिजिकली मूव कर रहा है। OIS के कारण नॉर्मल कैमरा के मुकाबले में ज्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियोस मिलती है। अब मैं बाकी बचे सभी स्क्रूज को रिमूव कर दूंगा। सभी स्क्रूज हटाने के बाद यहाँ नीचे मदरबोर्ड के ऊपर से इस चार्जिंग असेंबली के कनेक्टर को खींचकर हटा देंगे और मदरबोर्ड को बाहर खींचकर निकाल लेंगे। यहाँ इसके नीचे एप्पल की चिप होती है और पीछे यहाँ इसकी स्टोरेज दे रखी है। इसके अलावा बाकी सभी लॉजिक इस मदरबोर्ड के अंदर होते हैं जिससे आपका फोन काम करता है। अब हम इसकी बॉडी से इस फ्लेक्स केबल को रिमूव करेंगे, जिससे इसके सभी बटन्स और फ्लैश लाइट कनेक्ट होती है। इसे रिमूव करने से पहले हमें साइड में बटन्स के ऊपर दिए गए इन स्क्रूज को रिमूव करना होगा। सभी स्क्रूज रिमूव करने के बाद इस फ्लेक्स केबल के साथ दोनों साइड्स के बटन्स और LED फ्लैश बाहर आ जाएगा। अब हम नीचे से इस फ्लेक्स केबल को निकालेंगे जिसमें इसका चार्जिंग पोर्ट है। इस फ्लेक्स केबल को निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन चारों स्क्रूज को खोलना है। अब प्राई टूल का यूज करके काफी धीरे धीरे और सावधानी से इस फ्लेक्स केबल को इसकी बॉडी से अलग कर लेंगे। ये आ चुकी है चार्जिंग पोर्ट की फ्लेक्स केबल, जो फोन के नीचे के सभी पार्ट्स को मदरबोर्ड से कनेक्ट करती है। तो दोस्तों, हमने पुरानी फ्रेम में से सब कुछ निकाल लिया है। अब हम सभी पार्ट्स को नई बॉडी में फिट करेंगे। सबसे पहले मैं नई वाली हाउसिंग में साइड बटन्स फिट कर देता हूँ। इसके बाद हम बटन और फ्लैश लाइट वाली फ्लेक्स केबल लेंगे और इसकी जगह पर सेट करके दोनों साइड के स्क्रूज को टाइट कर देंगे। स्क्रूज टाइट हो चुके हैं और दोनों साइड्स के बटन्स और साइलेंट स्विच ढंग से प्रेस हो रहे हैं। अब मैं फ्लैश लाइट के ऊपर के कंपोनेंट्स को फिट कर देता हूँ। बैक साइड में फ्लैश लाइट और नॉइस कैंसिलेशन माइक परफेक्टली अपनी जगह पर फिट हो चुके हैं। अब हम फोन का रियर कैमरा लेंगे और इसे इसकी जगह पर फिट कर देंगे और इसके ऊपर की प्लेट लगाकर स्क्रूज को टाइट कर देंगे। बैक साइड में आप देख सकते हैं अब कैमरा भी अपनी जगह पर फिट हो चुका है। अब चार्जिंग पोर्ट वाली फ्लेक्स केबल को हाउसिंग में फिट करेंगे और सभी स्क्रूज को टाइट कर देंगे। फ्लेक्स केबल लगने के बाद हम टैप्टिक इंजन को इसकी जगह पर रखेंगे और इसके तीनों स्क्रूज को भी टाइट कर देंगे। तीनों स्क्रूज टाइट करने के बाद हम इसके कनेक्टर को फ्लेक्स केबल से कनेक्ट कर देंगे। अब जो हेडफोन की जगह छोटी वाली प्लेट लगी हुई थी उससे लगाकर टाइट कर देंगे। इसके बाद हम लाउड स्पीकर को लगाएंगे और इसके स्क्रूज को भी टाइट कर देंगे। तो नीचे के हम सभी पार्ट्स को लगा चुके हैं। अब हम मदरबोर्ड को लेंगे और इसे ढंग से हाउसिंग में अलाइन करके सेट कर देंगे और इसके स्क्रूज को भी टाइट कर देंगे। ये वो वाईफाई एंटीना है जो हमने पुरानी बॉडी में से निकाली थी, जो मदरबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर में लगती है। अब हम बटन्स, फ्लैश लाइट, कैमरा और चार्जिंग पोर्ट की फ्लेक्स केबल के कनेक्टर्स को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, फोन के सभी पार्ट्स लग चुके हैं। साइड में मदरबोर्ड लग गया है और नीचे के सभी पार्ट्स भी लग चुके हैं। अब बस बैटरी बची है। बैटरी को पैकिंग में से निकालने के बाद मैं इसकी टेप की एक साइड से प्लास्टिक हटा दूंगा और इसे बैटरी के पीछे कुछ इस तरह से चिपका दूंगा। इसके बाद दूसरी साइड की प्लास्टिक भी मैं हटा दूंगा जिससे बैटरी बॉडी के साथ चिपक जाए। अब बस बैटरी को फोन की हाउसिंग में ढंग से अलाइन करके ऊपर से प्रेस कर देना है। अब हम इसकी सिम ट्रे को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, iPhone 7 की बॉडी और डिस्प्ले दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी डिस्प्ले को इसकी बॉडी से कनेक्ट कर देंगे। डिस्प्ले की सभी केबल्स लगने के बाद हम दोनों प्लेट्स को भी लगा देंगे। अब डिस्प्ले को लगाने के लिए सबसे पहले हम इसे ऊपर से इंसर्ट करेंगे और फिर दोनों साइड से प्रेस कर देंगे। लास्ट में हम दोनों पेंटेलोब स्क्रूज को टाइट कर देंगे। तो दोस्तों, फोन बिल्कुल ब्रांड न्यू हो चुका है और आज भी ये ब्लैक कलर काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसका फ्रंट और रियर कैमरा बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मेरे फिंगर को ढंग से स्कैन कर पा रहा है। बैटरी हेल्थ भी 100% हो चुकी है। फोन भी ढंग से चार्ज हो रहा है और इसके स्पीकर भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी रील्स वगैरह लगाता रहता हूं, तो आप चाहें तो मुझे वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।